भगत सिंह के फांसी लगने के बाद पूरी देश की जनता में एक बगावत की सुर थी। अंग्रेजों को डर लग गया था कहीं देश की जनता महात्मा गांधी को न मार दे। आज तक गांधी जी से यह सवाल पूछते जाया जा रहा है और आप विश्वास रखिए कि जब तक इतिहास रहेगा गांधी जी से यह सवाल इतिहास पूछता रहेगा। हम आज पूछ रहे हैं, कल कोई और शिक्षक, कल कोई और विद्यार्थी यह सवाल गांधी से पूछेगा। तो एक चीज दिमाग में बैठाइएगा, जब जज चाह के नहीं बचा पा रहा है तो महात्मा गांधी तो वकील थे। तो 1931 में इरविन था, क्या नाम था? इरविन, लॉर्ड इरविन था। इरविन महात्मा गांधी को बुलाया था समझौता करने के लिए कि आइए हम लोग मिल बैठ के समझौता कर लेते हैं, मिल बैठ के हम लोग समझौता कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, पूरी देश की जनता ने कहा कि गांधी जी आप एक के शर्त पे समझौता कीजिएगा कि जो भगत सिंह को फांसी की सजा हुई है ये माफ कर दिया जाए। भगत सिंह की फांसी की सजा को क्या कर दिया जाए? माफ किया जाए। किसी को दिक्कत? डांडी मार्च से अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर चल चुके थे लोग। और समय देखिए, इधर भगत सिंह की क्या हो चुकी है, फांसी के लिए डेट डिसाइड, फांसी की सजा सुना दी गई है, डेट डिसाइड करना बाकी है। इधर महात्मा गांधी से आंदोलन बैठक करने के लिए इरविन जो है महात्मा गांधी से कह रहा है कि भैया आइए हम लोग बात करते हैं, इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। तो महात्मा गांधी के पास उस समय चांसेस था, अगर वो डट जाते कि नहीं भगत सिंह की फांसी रोकी जाए तभी हम आपसे बात करेंगे, तो कुछ हद तक ये कहा जा सकता था कि अंग्रेज मान जाते सब। यही एक इकलौता रास्ता था, दूसरा रास्ता नहीं था। क्योंकि जो जज भगत सिंह को फांसी की सजा सुना रहे थे उन जजों में एक भारतीय जज भी थे, आगा हैदर खान। आगा हैदर जो थे वो उन जजों में थे। आगा हैदर ने अपना फैसला भगत सिंह के पक्ष में सुनाया कि जिस घटना का सबूत या गवाह नहीं है उस घटना में आप एक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए कुछ समय के लिए जेल की सजा सुना सकते हैं, आप उसको फांसी नहीं लटका सकते। अतः ज्यूरीज के बीच में उन्होंने क्या किया था, कहा था कि मैं भगत सिंह को फांसी देने के खिलाफ हूं, लेकिन बाकी जज मिलके फांसी दे दिए सब। ये कितनों चिल्लाते रहा, 4 गो जज में 3 गो फांसी दे रहा था, एक का मतलब नहीं, 4 में से 3 गो रेडी रहना चाहिए, तभी तो क्या होगा, मेजोरिटी रहेगा। अब उसमें आगा हैदर चिल्लाते रह गए, नहीं सुना गया। आगा हैदर ने जज के पद से इस्तीफा दे दिया, कहा भाड़ में जाओ यहाँ पर। तो एक चीज दिमाग में बैठाइएगा, जब जज चाह के नहीं बचा पा रहा है तो महात्मा गांधी तो वकील थे। अंग्रेज ठान लिए थे सब कि भगत सिंह को छोड़ना नहीं है, क्योंकि भगत सिंह बहुत बड़े धधकता हुआ आग थे। लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर महात्मा गांधी तुल गए रहते ना, उस समय एकदम तुल गए रहते कि नहीं, हमको भगत सिंह को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक हम तुमको बात, तब तक तुम तुझे बात नहीं करेंगे। यहाँ गांधी ने प्रयास किया या नहीं किया इसको भी समझिए। गांधी ने पूरा प्रयास किया, लेकिन यहाँ खेल गया इरविन। गांधी जी के सामने कहा था कि मैं कैदियों को रिहा कर दूंगा, और जब समझौता खत्म हुआ तो उस पर लिखा था मैं केवल राजनीतिक कैदियों को रिहा करूंगा, जबकि भगत सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमा लगा था। तो भगत सिंह को आपराधिक मुकदमे के आड़ में उसने 23 मार्च को क्या कर दिया, फांसी दे दिया। और लाख रोकते गए लोग, लेकिन फांसी दे ही दिया। जतिन दास कई सारे आंदोलन किए जेल के अंदर, लेकिन उनको भूख हड़ताल करते करते उन्हें मार दिया गया। तो अंग्रेजों ने इतनी कठोरता वाला कानून अपनाया था कि पूरे लोग चाह के भी नहीं रोक सकते। लेकिन महात्मा गांधी पे इस बात का आरोप इसलिए लगता है क्योंकि आगा हैदर जो जज थे, अपनी तो पूरी कोशिश की है, जो उनका कर्तव्य बनता था। आगा हैदर जो जज थे उन्होंने तो अपना फैसला भी भगत सिंह के पक्ष में सुनाया। आगा हैदर से जो हो सकता था जजों पे लड़ गए, दबाव भी बनाया। और जब कुछ नहीं हुआ तो आगा हैदर अपनी मानवता दिखाते हुए कि हम भारत के सच्चे सपूत हैं, इस्तीफा दे दिया, भाड़ में जाओ ससुरे, तुम्हें जज हो तो तुम कुछ रहो, यहाँ पे नहीं रहेंगे, तुम्हें यहाँ नौकरी। महात्मा गांधी ने केवल रिक्वेस्ट किया, डट गए रहते कि नहीं आंदोलन खत्म तभी करेंगे जब आप भगत सिंह को रिहा करेंगे तब। लेकिन गांधी जी का कहना था कि वो मारपीट बम्बार्डमेंट के खिलाफ है, इसलिए वह कभी भी हिंसा का साथ नहीं देंगे। आज तक गांधी जी से यह सवाल पूछते जाया जा रहा है और आप विश्वास रखिए कि जब तक इतिहास रहेगा गांधी जी से यह सवाल इतिहास पूछता रहेगा। हम आज पूछ रहे हैं, कल कोई और शिक्षक,
कल कोई और विद्यार्थी यह सवाल गांधी से पूछेगा, क्योंकि इतिहास की घटनाएं होती छोटी हैं लेकिन फिर वो कभी इतिहास से नहीं मिटती है। और भगत सिंह को जब फांसी पे चढ़ाया गया, पूरे सबसे पहले एकदम नहा धोवा के रेडी हो गए थे यहाँ पर। एक बेहतरीन ढंग से भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद, ये क्रांति चलती रहेगी, इनकलाब जिंदाबाद, मतलब अब ये क्रांति रुकने वाली नहीं है, इनकलाब जिंदाबाद। मैं जो आज शुरू कर रहा हूं, मैं जो आज आगाज कर रहा हूं, कल इसका अंजाम आएगा। मेरे मरने के बाद मेरे वतन पे मरने वालों का एक सैलाब आएगा। भगत सिंह के फांसी लगने के बाद पूरी देश की जनता में एक बगावत की सुर थी। अंग्रेजों को डर लग गया था कहीं देश की जनता महात्मा गांधी को न मार दे, इतना खतरनाक स्थिति हो गया था। तो हालांकि भगत सिंह को चाह के भी उस समय सरदार पटेल भी वकील थे, और उस समय 1931 में जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी ना, तो कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उस समय कांग्रेस के मंच से भी इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। लाला लाजपत, ये क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे, मोतीलाल नेहरू भी वकील थे, देश विभाजन नहीं हुआ था तो जिन्ना भी वकील थे, क्योंकि विभाजन तो हुआ नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी पर ठिकरा फोड़ सकते हैं, लेकिन इतिहास गांधी से सवाल इसीलिए पूछता है क्योंकि आपको मौका दिया गया था। बाकी ने तो कुछ किया ही नहीं, वो हकीकत है, लेकिन गांधी जी के पास मौका था, अगर वो चाहते तो दबाव बना देते। तो आपको समझ में आ गया।